नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर निशाना, कहा गुड़िया हत्याकांड को छोटी वारदात बताना दुर्भाग्यपूर्ण। गुड़िया हत्याकांड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का बहुत बड़ा मुद्दा। जयराम ठाकुर ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए से खरीदी 20 गाड़ियां पुलिस विभाग को सौंपी। पुलिस विभाग की 30 करोड़ से अधिक लागत से बनी 14 बिल्डिंगों का किया उद्घाटन। उदयपुर की घटना को लेकर बोले सीएम जयराम ठाकुर, राजस्थान सरकार को उठाने चाहिए कड़े कदम, देश में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण। 87.5% रहा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और 3 जुलाई दोपहर 12 से 1 बजे तक होगी पुलिस भर्ती की परीक्षा, विभाग ने पूरी की तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। बीते कल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा गुड़िया मामले को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसमें प्रतिभा सिंह ने एक जनसभा में गुड़िया हत्याकांड को छोटी सी वारदात बताया है। उन्होंने कहा कि गुड़िया जैसे हत्याकांड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का बहुत बड़ा मुद्दा था। उस बात को छोटा बताना गलत है। गौरतलब है कि बीते कल प्रतिभा सिंह ने एक जनसभा में कहा था कि एक पहाड़ पर जब एक लड़की के साथ छोटी सी घटना होती है तो विपक्षी भाजपा उस दौरान पुलिस थाने को जला देती है और तब तक नहीं मानती जब तक कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करती। इस बयान के बाद से प्रतिभा सिंह चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिभा सिंह को तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाह रहा हूँ, गुड़िया जैसा हत्याकांड इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुआ और वो प्रदेश का नहीं पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उस बात को छोटी सी घटना कहना मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात दी। जयराम ने बुधवार को ओक ओवर शिमला से विभिन्न पुलिस थानों के लिए पुलिस विभाग के लिए 20 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में पुलिस विभाग की लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से 43 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला कांगड़ा पुलिस के कार्यक्रम को कम करने और प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कांगड़ा जिले के नूरपुर में अलग पुलिस जिला बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने पुलिस विभाग की 30 करोड़ से अधिक लागत से बनी 14 बिल्डिंगों का उद्घाटन किया। इसमें कई पुलिस थाने, चौकी और पुलिस क्वार्टर शामिल हैं। इस दौरान सीएम ने पुलिस महकमे में 130 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस बात की खुशी है कि आज 20 गाड़ियां लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत की पुलिस विभाग को दी ताकि वो और बेहतर काम कर सके। और उसके साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हमने लगभग 160 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो पुलिस के लिए, पुलिस थाने, पुलिस चौकी, उनके रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रूप में जो ज़रूरत हमेशा महसूस की जा रही थी अलग अलग स्थानों में, उसको भी हमने आज यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से पूरा किया है। और 160 करोड़ रुपए के विभिन्न जो पुलिस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो काम करने की ज़रूरत थी वो करने की हमने आज शुरुआत की है और उसके लिए भी मैं पुलिस विभाग को बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार पुलिस विभाग के ऊपर काम का प्रेशर रहता है, तो ऐसे में सुविधाओं की दृष्टि से जो चीज़ें करने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी उन सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पुलिस बल सशक्त हो, मजबूत हो, अच्छी तरह से काम कर सके, उसके लिए ये सारी चीज़ें हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से उनको उपलब्ध कराई हैं। और मैं इस अवसर पर पुलिस की सारी टीम को, डीजीपी साहब और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहां पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को जिस प्रकार से आवास की कई जगह कठिनाई थी, वहां पर आवास का हमने कुछ जगह बन करके तैयार हुए, कुछ जगह हमने शिलान्यास किए और कुछ जगह
थाने और जो है वह पुलिस चौकी के शिलान्यास भी किए हैं। उन सारी चीज़ों से पुलिस बल को तो काम करने की एक सुविधा मिलेगी और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस बल को सशक्त करने की दिशा में हमने काम किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज देर शाम कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला पहुंचे। इस मौके पर वहीं इस प्रवास के दौरान सीएम नारी को नमन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वे लाभार्थियों से ऑनलाइन के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। धर्मशाला पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के हौसले व हिम्मत बढ़ती जा रही है। किसी भी घटना को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस षड्यंत्र में कितने लोग शामिल हैं और आने वाले समय में उनकी क्या प्लानिंग है, इन सभी चीज़ों को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई करें। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में फ्लोर टेस्ट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले ही दिन से मालूम पड़ रहा था कि जो गठबंधन वहां पर हुआ है वह बहुत विपरीत विचारधारा का हुआ है। शिवसेना जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ रही है। जब तक बाल ठाकरे था तब तक उन्होंने सिद्धांत पर राजनीति की और कोई भी सरकारी दायित्व खुद ग्रहण नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है वो राजस्थान के उदयपुर में और खासतौर से हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं जिस तरह से कुछ ऐसे लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ता जा रहा है और किसी भी घटना को खुलेआम अंजाम दिया जाता है और ये क्रम जो है वो अच्छा नहीं है और इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे में मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि गहलोत जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें सबसे बड़ी बात कि इस षड्यंत्र में कितने लोग और शामिल हैं पीछे और उनके और क्या क्या प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर के प्रॉपरली ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। इतना ही कहना चाह रहा हूँ। कोविड के मामले सब जगह पूरे देश भर में थोड़ा सा इंक्रीज आया है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं कह सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा और थोड़ा वक्त के बाद ये ठहर जाएगा। देखिए वहाँ जिस प्रकार का घटना घटित हुए पहले दिन से ही मालूम पड़ रहा था कि जो गठबंधन वहाँ पर हुआ है वो बहुत विपरीत विचारधारा का हुआ है। शिवसेना जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ रही है और जब तक बाल ठाकरे जी थे तब तक उन्होंने सिद्धांत पर राजनीति की और कोई भी इस तरह का सरकारी दायित्व तो ग्रहण खुद नहीं किया। लेकिन उनके जाने के पश्चात वहाँ उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनना भी स्वीकार किया, बेटे को मंत्री भी बनाया और सत्ता के लोभ में जो एक गठबंधन जिस प्रकार से गलत तरीके से उनने किया, गलत आप दूसरे विपरीत विचारधारा के साथ, उसके बारे में पहले दिन से धारणा थी कि वो लंबा नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी किया जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। 2021 और 22 शैक्षणिक सत्र में 87.5% रिजल्ट रहा। 10वीं बोर्ड रिजल्ट में 90,775 कुल छात्र बैठे जिसमें 78,573 छात्र पास हुए। 1,409 छात्रों की कंपार्टमेंट रही जबकि 9,571 छात्र फेल घोषित किए गए। पहले स्थान में 77 छात्र आए जिसमें 67 छात्राएं हैं जबकि 10 ही लड़के शामिल हैं। वहीं लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। सरकारी स्कूलों के छात्र भी बेहतरीन अंक प्राप्त करके पास हुए हैं। आज 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो ये परिणाम बहुत ही बेहतर है। 87.5% ऐसा रिजल्ट रहा है और इसमें जो पहले 10 स्थानों पर जो बच्चे और विद्यार्थी आए हैं वो उनकी संख्या 77 है और जो सरकारी विद्यालय हैं उनसे 11 विद्यार्थी पहले 10 स्थानों पर हैं और निजी विद्यालयों के 66 विद्यार्थी हैं। यदि हम कुल मिलाकर संख्या छात्राओं की देखें तो ऐसे 67 छात्राएं हैं जो कि पहले 10 स्थानों पर हैं और 10 स्थानों पर जो है वो छात्र हैं। बहुत ही बेहतर परिणाम है
सरकारी विद्यालयों में भी अगर आप देखें तो मेरिट में चाहे पहले 10 स्थानों पर उनकी संख्या कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में सरकारी विद्यालयों के छात्र जो हैं पास होने में उत्तीर्ण हो गए हैं। और उनकी संख्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा संख्या जो है सरकारी विद्यालय में होती है, तभी उसके चलते ही, क्योंकि वो पास हो गए हैं, उसके चलते 87.5% ऐसा रिजल्ट ये रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों और ड्राइवरों के पदों के लिए पूरे राज्य में 3 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। फिर से हो रही पुलिस लिखित परीक्षा के लिए कांगड़ा पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। पुलिस प्रशासन की माने तो इससे पहले यह परीक्षा 27 मार्च को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण प्रदेश सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। 27 मार्च को हुई पुलिस लिखित परीक्षा के लिए जिला कांगड़ा में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब की बार जिला पुलिस प्रशासन ने 28 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कांगड़ा पुलिस जो हमारी 3 जुलाई को इनके एतवार को होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगभग हमने सब तैयारियां कर ली हैं। हमारे जो इस बार की जो भर्ती की परीक्षा है ये 28 सेंटर्स में होगी, जिसमें से लगभग वही सेंटर इस बार भी चयनित किए गए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में हमने जिन सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। सिर्फ एक सेंटर बड़ा है, पिछले बार 27 सेंटर थे, इस बार 28 सेंटर है। किस व्यक्ति को, किस कैंडिडेट को कौन से सेंटर पे जाना है, इसके बारे में उनके मोबाइल में, उनके ईमेल में उनको जो है एडमिट कार्ड और उनका जो सेंटर डिटेल है वो भेजी जा रही है। आज ही आप अपने जो है वो मेल आईडी और अपना जो मैसेज है वो चेक करें, और आज ही हो सके और या कल या परसों 1-2 दिनों में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सभी छात्र अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल लें। सोलन में शूलनी मेला खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे में राजनीति उस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस मेले को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े करती नजर आई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने शूलनी मेले के प्रबंधों को लेकर सोलन प्रशासन और सरकार को घेरते हुए कहा कि मेले का तो भगवाकरण हुआ है, वहीं प्रशासन की अव्यवस्थाओं से जनता को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अमन सेठी ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेले में राजनीति निमंत्रण पत्र से ही शुरू कर दी गई थी। निमंत्रण पत्र में जहां स्थानीय विधायक का नाम नहीं लिखा गया, वहीं मेले के दौरान कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों की अनदेखी भी की गई। इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बाजार में जहां लोगों की जेबें कटी, लोगों की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, वहीं मेले का मजा किरकिरा करने में साउंड सिस्टम भी निशाने पर रहा। जो 3 दिन का मेला था, पहले तो बहुत अच्छा गया सोलन वासियों के लिए। माँ शूलिनी का मेला 2 साल बाद माँ का जो आशीर्वाद है सोलन पे, सोलन की जनता पे, वो हमेशा बना रहे। दूसरा, जो प्रशासन का जो रवैया था वो बिल्कुल ही नकारात्मक था। जो जनता जो इतनी परेशान हुई और व्यवस्थाओं को लेके, वो बहुत ही चिंताजनक है। चाहे वो शहर में जाम को लेके कर लें, चोरियों को लेके कर लें, कईयों की जेबें कटी, कईयों के गलों से हार चोरी हो गए। तो ये जहाँ कहीं ना कहीं था, ये प्रशासन की नाकामियाँ थी, ये जो दर्शाती है। प्रशासन जो था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की आवभगत में लगा रहा, उनके हाथ की कठपुतली बना रहा। प्रदेश सरकार मिड डे मील को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह से कोई खिलवाड़ ना हो। सरकार इस बार मिड डे मील के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी केंद्रों को पौष्टिक आहार के तहत सेब भी उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश सरकार विचार विमर्श कर रही है कि छोटे छोटे डिब्बों में सेब को आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और होटल में मुहैया करवाया जा सके। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इसको लेकर होटल मालिकों से बातचीत की जा रही है। स्कूलों में भी मिड डे मील के साथ पौष्टिक आहार देने के मकसद से बच्चों को सेब देने को लेकर चर्चा चल रही है। सेब की फसल ज़्यादा होने की वजह से इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में भी चर्चा की जा चुकी है। इससे बागवानों के सेब की मांग बढ़ेगी और उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। सेब सीजन में कॉटन के दाम नियंत्रण रखने के लिए कई कंपनियों से बातचीत की है। उन्हें मनमाने रेट तय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ सेब हम फसल ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम ऐसा विचार कर रहे हैं। कैबिनेट में मैंने इस बात पे एक चर्चा लाई थी कि इस पे विचार किया जाए।
दूसरा, हमने हॉस्पिटल्स में भी जो है उस पर भी व्यवस्था करने का सोचा था कि वहाँ पर जो मरीज हैं जिनको हम पौष्टिक आहार के रूप में फल देते हैं, उसमें भी हम सेब को जो है वहाँ पर देने का विचार कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बालवाड़ी में भी जहाँ हमारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, तो उसकी जगह भी हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम सेब जो है उनको देंगे, तो उससे मैं ऐसा महसूस करता हूँ अपने तौर पे कि उससे बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को भी फायदा होगा, मरीजों को भी फायदा होगा। हमीरपुर जिला के सुजानपुर मंडल में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की मौत के क्या कारण है, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। सुजानपुर हमीरपुर मुख्य मार्ग नजदीक डोली जामा मस्जिद के पास युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। युवक की मौत की सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर आ पहुंची। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि राजू कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र मांगूराव निवासी सुजानपुर जो किराए के मकान में रहता था, अत्यधिक शराब का सेवन करता था। उसकी मौत की सूचना थाना सुजानपुर को मिलते ही घटनास्थल का दौरा किया। मृतक राजू के शव की शिनाख्त करके मौत कैसे हुई है उसकी जांच पड़ताल को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इन दिनों क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की सुविधा न होने के चलते मरीज और तीमारदार लगातार परेशान हो रहे हैं। सोलन में पिछले 4-5 दिनों से गायनी वार्ड में डॉक्टर की छुट्टी होने से अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में जिला शिमला, सोलन व सिरमौर के मरीज भी इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ पर गायनी वार्ड में डॉक्टर का ना होना महिला मरीजों के लिए खासा परेशानी साबित हो रहा है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचे मरीजों का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर ना होने से काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं स्टाफ नर्सों द्वारा ये लिखकर दिया जा रहा है कि यदि मरीज की तबीयत खराब होती है तो उसके जिम्मेदार मरीज खुद होगा। अभी तो दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, बट अंदर डॉक्टर ही नहीं है, बस बाकी तो सब कुछ ठीक है। डॉक्टर तो होना चाहिए, इमरजेंसी तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। लिखवा के तो इन्होंने, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी आ जाए तो उसके जिम्मेवार आप खुद है बोलते हैं। इमरजेंसी अगर कुछ भी कोई ऐसा हो जाए तो फिर भी यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। कई दिनों से सोलन के जो गायनी का वार्ड है उसमें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पिछले कई दिनों से छुट्टी के अंदर है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मैं समझता हूँ कि गायनी के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं पेशेंट्स जाती हैं, और महिलाएं पेशेंट्स वहाँ जा रही हैं कि वहाँ महिलाएं पेशेंट्स का इलाज वो नर्सिस व जो स्टाफ नर्स है वो कर रही हैं, और वो उनसे कई बार लिख के भी दे दें कि अगर आपको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी के कंडक्टरों की नए वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना जारी होने के बाद से ही कंडक्टरों में रोष दिखाई दिया। वेतन बढ़ोतरी की बजाय ग्रेड पर कम होने पर इन कर्मचारियों ने हमीरपुर बस स्टैंड में बुधवार को काले बिल्ले लगाकर गेट मीटिंग का आयोजन किया और जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि कर्मचारियों को सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से नया वेतनमान जारी करने की अधिसूचना कर दी गई थी, लेकिन निगम ने तैनात परिचालक नए वेतनमान से नाखुश हैं। परिचालकों का कहना है कि जहां नए वेतनमान से वेतन में वृद्धि होकर मिलना चाहिए था, वहां नया वेतनमान में वेतन को कम करके दिया जा रहा है। परिचालकों की माने तो पहले परिचालकों को 2400 ग्रेड पर पे दिया जाता था, लेकिन नए वेतनमान के तहत इसको बढ़ाए जाने की जगह कम करके 1900 ग्रेड पे कर दिया है। परिचालक विनय कुमार का कहना है कि काले बिल्ले लगाकर 12 जुलाई तक लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर तब तक भी ये मांगे पूरी नहीं की तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये बताना चाहता हूँ कि जो जैसे कि पहले हमारा स्केल 2400 था, उसको अब ये जो नया स्केल हमारा लग रहा है इसमें हमें 1900 पे ले आए हैं। तो ऐसा है कि अब हमने ये सरकार से मांग की है कि ये जो हमारा स्केल है इसको हम क्लर्क के बराबर लेंगे, जो कि पहले भी मिलता था। उसको सरकार ने 2006 के बाद जो है हमें पीछे धकेल दिया था। तो अब हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमें जो है वो हमारा हक दें। हमने सरकार अभी हमारी 2 दिन पहले शिमला में भी हमारी परिचालक भाइयों की एक मीटिंग हुई, जिसमें कि फैसला लिया गया कि हम 27 से लेकर 12 तारीख तक बिल्कुल शांतिपूर्वक काले बिल्ले लगा करके जो है वो सेवा करेंगे। अगर तब तक भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर उसके बाद हम अगली रणनीति बना करके जो है वो अगला कोई ठोस कदम उठाएंगे। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर सुनवाई की जाए और हमें हमारा हक जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।